लोएस्ट लोज आ जाएं, तो आप इस चीज़ को बिलीव कर लो कि हाईएस्ट हाई आने ही वाला है। और वो जब जैसे मैं किसी को फ़ोन करके शेयर भी करती थी, तो उन लोगों ने ना जज करना शुरू किया कि शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जो इसकी लाइफ में इतना कुछ एक साथ हो रहा है। दिया बहुत है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गई, 3-4 दिन सबसे अलग हूँ। अब सारी पास्ट मेमोरीज को अनलर्न कर चुकी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, इससे भी बढ़ती गई। देन मुझे लगा कि देन उन्होंने कहा कि टॉप 20 होने वाले हैं, तो आई वाज लाइक कि काश मैं टॉप 20 में आ जाऊँ, कि मेरे पास भी ना एक लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए और अपने Hi everyone, I am Mehak Dhingra and you are watching my channel CA Mehak Dhingra Uncut. आज का एपिसोड में हम बात करेंगे that why I applied for Mrs. India International Queen 2024. Multiple reasons, professional and personal. पहले पर्सनल डिस्कस करते हैं because it will be covered soon. My mom always wanted to me to participate in such kind of a thing. लाइक ये जो मेरा चैनल है, ये वो कहती होती थी कि आई समडे आई सी यू डूइंग सच काइंड ऑफ अ स्टफ, आई वांट टू सी यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड शी वांटेड मी कि मैं इस टाइप का कुछ करूं। तो पहले ही इट वाज क्वाइट लेट, आई एम इन माई अर्ली 30s, ये मुझे मेरे लेट 20s में कर लेना चाहिए था। तो आई थॉट इसे और डिले नहीं करते हैं, बिकॉज आई यू नेवर नो मैं किस पोजीशन पे हूँ, मैं कितना टाइम डेडिकेट कर पाऊँ इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ये अभी किया, इसे लेट नहीं किया। सेकेंड, आई यूज टू बी वेरी बुक वॉर्म काइंड ऑफ अ चाइल्ड, एंड मेरी जो बेटी है वो इतना ज़्यादा नहीं करती है, अच्छा करती है बट इतना नहीं है, मेरी जैसी ही नहीं है। और चीज़ों में उसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, द थिंग आई एम ट्राइंग टू से। तो मुझे था कि अगर मैं कुछ इस टाइप का करूँगी तो उसके लिए एक बेस बन जाएगा, दैट आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेस्ट द करंट्स. So that is why I applied for such beautiful beauty pageant. Then also, then let's discuss now the professional one. 2 साल पहले I got a job in abroad, a very good package. I went there, I went alone. My daughter was here, and वो आज से और 2-2.5 साल आप समझ लो छोटी थी, तो उसको मैंने 1 महीना पूरा देखा ही नहीं। वो वीडियो कॉल्स पे नहीं आती थी, ऑडियो कॉल्स पे नहीं आती थी, तो मैं बहुत होमसिक हो गई। एंड मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ मैं उसे लेके नहीं जा पाऊँगी, और इंडिया में और वहाँ बहुत चीज़ें हुई। आई शुड हैव स्टेड बैक, आज मुझे लगता है, बट आई केम फॉर हर एंड लीविंग दैट जॉब बिहाइंड, एंड थिंग्स कुड हैव बीन यू नो सेटल हो जाती, वो आ जाती, मैं आ जाती थोड़े टाइम बाद, कुछ हो सकता था बट नहीं हुआ। किस्मत में वो जॉब छोड़नी दिखी थी, तो वो छूटी या छोड़ी। देन हुआ क्या कि आई जॉइंड अनदर वेरी बिग कंसल्टिंग फर्म, और मैं ऑलरेडी बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि इतने बड़े पैकेज से मैंने वो एक बहुत बड़ी कॉल ले ली थी छोड़ने की। उससे पहले भी मैं बहुत अच्छे डिसेंट पैकेज पे थी, एंड वो भी छोड़ के पहले मैं अब्रॉड गई, फिर यहाँ, तो बहुत सारा ट्रांजिशन एक ही टाइम के बीच में हो गया। एंड कुछ समहाउ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, मिसमैच ऑफ कम्युनिकेशन, गैप, एक्सपेक्टेशन, और भी बहुत कुछ था। सो देयर केम अ 9 months, आफ्टर दैट 9-10 months केम अ पॉइंट दैट आई हैव टू लीव माई जॉब, एंड देन आई डिड नॉट इवन हैव अ सेकेंड ऑफर इन माई हैंड. So within a span of 1 year, from a very good package, I was standing at a point zero. मेरे लिए लाइफ अनटर्न एक तरीके से हो गई थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे हार्ट की तरफ एक बहुत एक्सट्रीम पेन होती थी, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही खो चुका था, कॉन्फिडेंस मेरा ज़ीरो था। इवन दो विद इन अ मंथ आई गॉट अनदर वेरी गुड जॉब, जिसमें मैं आज भी हूँ, एंड मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला यहाँ पे, जिस वजह से मैं इतना कुछ कर भी पाई। बट मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, या जीने की इच्छा थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। आई रियलाइज, और ये ना जो मेरा रोल है अभी फंडिंग का, ये एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल है। तो इसके अंदर ना इसमें आप एक पैकेज तक ही सर्वाइव कर सकते हो, देन यू हैव टू ट्रांजिशन टू अ मैनेजरियल रोल, जहाँ आप अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उन सारी चीज़ों को अनलर्न करूँ जो पास्ट में हो चुकी है, और अपने काम को भी और अच्छे से कर पाऊँ कि जब मेरी वो पुरानी यादें ख़त्म हों। मैंने बहुत कोशिश की,
बहुत सेशंस भी लिए, इवन हमारी कंपनी भी बहुत सारी ऐसी हमें एनजीओस के थ्रू भी कराती हैं, काफ़ी कुछ किया बट हो नहीं रहा था। तो आई थॉट ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अब टेक्निकल सर्टिफिकेशन से नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मुझे एकदम रडार पे लेके खड़ा कर दे कि महक अब तुझे इतने लोगों को फेस करना है और इस डर को, इन सारी बातों को ख़त्म करना है फास्ट एज फास्ट। सो आई अप्लाइड। बहुत सेकंड थॉट्स आते थे कि लोग क्या कहेंगे। आई एम लिटिल शॉर्ट हाइटेड ऑल्सो एंड आई एम लिटिल चबी ऑल्सो because again of my job profile and some historical my health condition. So मेरे लिए बाकी लेडीज से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। मैं वर्किंग भी थी एंड इवन लास्ट डे तक आई वॉज वर्किंग। तो जो टैलेंट राउंड है उसके लिए भी मैं रात को 11:15 तैयार कर रही थी अपनी सारी चीज़ें। तो मेरे लिए थोड़ी सी लिटिल डिफिकल्ट मोर देन अदर पार्टिसिपेंट्स, जो मुझे लगा। ये मेरा पार्ट है जो मैं कह रही हूँ। वहाँ पे स्टेज पे जाना और फिर थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जितना ज़्यादा डर रही थी उतनी डरने वाली चीज़ थी नहीं। तो वो ही चीज़ मुझे ख़त्म करनी थी, जो डर आ चुका था मेरे मेरी पर्सनालिटी में, और जो नेगेटिविटी आ चुकी थी, जो पास्ट की मेमोरीज अनलर्न नहीं हो रही थी। एंड वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही। 3 दिन उन सब लेडीज़ के साथ रहना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा टैलेंट राउंड हुआ, उसमें भी मैं बहुत घबराई हुई थी, वो भी अच्छा गया। इंट्रोडक्शन राउंड भी अच्छा रहा एंड लास्ट डे पे इट वाज अ मिरेकल दैट आई स्टूड फर्स्ट रनर अप। एंड मतलब जब वैसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरा मन बहुत था कि मैं कोई टाइटल जीतूं। तो जब मुझे पहले पता चला कि सबको सब टाइटल्स मिलेंगे तो एटलीस्ट आई थॉट कि नहीं है, कुछ तो लेके जा रही हूँ। पर फिर वही बात है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तो मेरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी बढ़ती गई। देन मुझे लगा कि देन उन्होंने कहा कि टॉप 20 होने वाले हैं। तो आई वाज लाइक कि काश मैं टॉप 20 में आ जाऊं, कि मेरे पास भी ना एक लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए और अपने आगे फर्दर इंटरव्यूज के लिए जो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा अचीव कर लूं तो रहेगा। तो फिर हमें उस दिन पता चला कि शायद टॉप 12 नहीं, टॉप 20 नहीं, टॉप 12 होने वाले हैं। तो मैं बड़ी डिसहार्टन हो गई कि अब तो बहुत मुश्किल है। पर जब मेरे नाम की अनाउंसमेंट हुई तो आई वाज लाइक कि मतलब मेरा नाम कैसे आ सकता है, मतलब हाउ विद समबडी कैन बिलीव मी दैट आई कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। एंड देन आई सेकंड रनर अप जब हो गया तो आई थॉट नहीं ठीक है, चलो मैं टॉप 6 में आ गई, मेरे लिए बहुत है। एंड महिमा चौधरी को देख लिया, बहुत है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गई, 3-4 दिन सबसे अलग हूँ, अब तो सारी पास्ट मेमोरीज को अनलर्न कर चुकी हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जब मगर मेरे नाम की अनाउंसमेंट हुई तो और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एंड महिमा चौधरी वाज सो काइंड एंड अंकिता सरोहा मैम वाज सो काइंड, उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। एंड मिसेस अंकिता वाज टेलिंग हर शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। एंड आई वाज लाइक वाओ यार, दिस इज, आज तो मेरा दिन बन गया। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट आई कीप रिसीविंग कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, इतना कुछ कैसे कर लेते हो। सपने हैं, आंखों में मेरी नींद कम होती है, सपने ज़्यादा होते हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना हो तो। एंड जो मेरी बुद्धिज्म की गाइडेंसेस हैं उनको मैं बहुत स्ट्रिंजेंटली अप्लाई करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन की फर्स्ट रनर अप हो पाई। आई होप मैं आप लोगों ने जो इस वीडियो के थ्रू मुझे जो टाइम दिया है मैं उससे जस्टिफाई कर पाई हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसा ना लगाओ। एंड टू बी सेइंग दैट वो जो टाइम था वो हर चीज़ बायलेटरल थी, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मेरे साथ अनजस्ट कर रहा था, कोई मैं किसी के साथ अनजस्ट कर रही थी। वो दोनों चीज़ें जो भी थी वो सॉर्ट आउट हो गई, एमिकेबली सॉर्ट आउट हो गई। बस ये था उस टाइम ना बहुत लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, हो क्या गया। तो प्रोफेशनली भी क्या होता है ना, कभी कभी आप लर्न कर रहे होते हो, आपके लिए प्रोफाइल नहीं होती है, लोग नहीं होते हैं, जगह नहीं होते हैं। मगर वो टाइम ऐसा था क्योंकि जब मैं छोड़ कर आई थी अब्रॉड से, तो जब मैं पहले गई तो जो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, मुझे गिफ्ट दे रहे थे, जब मैं वापस आई मेरे लिए कोई नहीं था। और वो जब जैसे मैं किसी को फोन करके शेयर भी करती थी तो उन लोगों ने ना जज करना शुरू किया कि शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जो उसकी लाइफ में इतना कुछ एक साथ हो रहा है, एक ही इंसान के साथ इतना कुछ गलत एक साथ नहीं हो सकता। एंड बहुत लोगों ने मेरा साथ छोड़ा लास्ट तक। मतलब जब वो एक पोजीशन आ गया था कि आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल अलोन इन माई लाइफ एंड आई डिडंट वांटेड टू लिव, उस
समय से उठना बहुत मुश्किल था, एंड तभी मैंने इस टाइप के कंपटीशन पे अप्लाई किया और आज मैं यहाँ हूँ। तो ये जर्नी ये भी कहती है कि अगर आपकी लाइफ में लोएस्ट लोज आ जाए तो आप इस चीज को बिलीव कर लो कि हाईएस्ट हाई आने वाला है। उस टाइम पे कुछ गलत मत करो अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज आप चले जाओगे, आपके पीछे जो लोग रह जाएंगे उनकी भी लाइफ खराब होगी और हो सकता है आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी लिखी हो। So I hope I'm able to answer all the questions, and thanks so much. And if you like my effort, please do subscribe. Thank you.